तो गाइज़ आखिरकार वो दिन आ ही गया जो सबको लग रहा था कि जो JKPSI की रिक्रूटमेंट है वो क्रैश होगी, वो कैंसिल होगी। और आखिरकार वो रिक्रूटमेंट कैंसिल हो ही गई। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो सामने आ रही थी। अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो दिए जा रहे थे। तो कोई कह रहा था कि जो ये इंक्वायरी हो रही है ये फालतू है और ऐसा नहीं होना चाहिए, एस्पिरेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। जो फेलियर्स हैं वो बस अपने फेलियर्स छुपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। और कोई कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल जस्टिस होनी चाहिए। अगर कहीं धांधली हुई है, कुछ लोगों ने अगर पैसे दिए और पैसे देकर अंदर आने की कोशिश की है, तो बिल्कुल बिल्कुल इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपनी LG एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि इन्होंने जो है बड़ी जल्दी ये चीज़ जो है कंप्लीट की। अदरवाइज़ बहुत टाइम भी लग सकता था इसमें। और पूरा ख्याल रखा गया है कि एस्पिरेंट्स का टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो। और मुझे लगता है कि ये स्कैम जो है ये बड़े ज़्यादा ऊपर या बड़े डीप लेवल पर है। और इसमें कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये CBI प्रोब के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन से एस्पिरेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, किन किन के नाम हैं। इनमें शायद पॉलिटिशियंस के नाम भी हो सकते हैं, इनमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके नाम भी हो सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी प्राइवेट पर्सन का नाम हो सकता है। जिस जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी उनमें जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम हो सकता है। यानी सब कहीं सब इस मतलब काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और फिर जो लाइब्रेरी का नाम सामने आ रहा है उधर से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब ये कितने एरिया तक ये स्कैम फैला हुआ था, अब ये तो CBI प्रोब के बाद ही पता चलेगा। क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं तक फैला था, या ये काफ़ी वाइड लेवल पे था? क्या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये चीज़ हुई थी? और क्या इसमें और क्या आउट ऑफ द स्टेट भी लोग इन्वॉल्व थे? अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटका में भी कुछ ऐसा ही स्कैम सामने आया था। और उसमें जो IPS ऑफिसर हैं और IAS ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व थे इसमें, इस पूरे स्कैम में। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये स्कैम हुआ था और कौन कौन से ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, और उन सबको इस स्कैम के अंडर सस्पेंड कर दिया गया है। गाइज़ मुझे समझ नहीं आती है एक बात कि ये लोग इतने बड़े ऑफिसर हैं, इनके पास इतना पैसा है, इतना कुछ है, तो फिर ये सब क्या चिंदी चोरी करते रहते हैं ये सब? मतलब ज़रूरत क्या है यार? आपके पास तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा है, इज़्ज़त है, सब कुछ बख्शा हुआ है किस्मत ने आपको, तो फिर ये क्या चिंदी चोरी कर रहे हो भाई? क्या है ये सब? ये स्कैम करवाने हैं, बच्चे अंदर करवाने, क्यों भाई? क्यों? क्या क्या मिलेगा? मतलब मैं अगर IPS होता तो मैं पहले सोचता यार कि यार मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्यों ये सब? ठीक है, मतलब किसी को कोई मतलब कोई हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, उसे उसे तो अच्छे रिक्रूट्स ही चाहिए होंगे जो अच्छे हों, फिट हों, एलिजिबल हों और ईमानदार हों, ताकि हमारे हमारे देश की पुलिस है वो स्ट्रांग हो। यार इतना भी क्या यार? क्योंकि मैं ये सोचता कि यार भगवान ने मुझे इतना कुछ दे दिया, IPS बना दिया, इतना पैसा भी है, सब कुछ है, इज़्ज़त भी है और सब कुछ मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँगा ये चिंदी चोरी? पता नहीं लोग क्यों चिंदी चोरी पे उतर आते हैं। तो तो एक तरफ से मैं ये दूसरी न्यूज़ सुन रहा था। देखिए, दो पहलू होते हैं इंसान के। अब कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो बिहार में लगे हुए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 9 महीनों की सैलरी जो है वो रिटर्न कर दी। शायद पता नहीं 23 लाख सैलरी, 24 लाख की सैलरी थी इनकी, 33 मंथ्स की सैलरी थी, वो इन्होंने रिटर्न कर दी। और इनका कहना था कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे पढ़ने वाला ही कोई नहीं है, यानी स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो मैं किस बात की सैलरी लूँ? यानी एक तरफ से ये ईमानदार लोग हैं जो फोकट का खाना नहीं चाहते और जिनको फोकट का खाना पाप लगता है, और दूसरी तरफ से ये चिंदी चोर हैं जो जिन्हें मिला तो सब कुछ हुआ है लेकिन फिर भी खाना चाहते हैं। तो गाइस बनेगा क्या इस दुनिया का, समझ नहीं आ रही, लोग जा कहाँ रहे हैं। सो गाइज़ अभी के लिए तो फ़िलहाल यही है कि जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब इस पे CBI इंक्वायरी होगी और जो भी कल्प्रिट्स होंगे वो बिहाइंड द बार्स होंगे। और
अब दूसरी बात है, जो FAA यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, क्या उस पे इंक्वायरी होगी, और जेई सिविल क्या उस पे होगी, और बाकी मतलब जिन जिन पे शक है उस इंक्वायरी कमेटी को। तो गाइस फ़िलहाल के लिए तो हम वेट ही कर सकते हैं कि जो भी आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें होंगी उनके लिए हम वेट ही कर सकते हैं। और आई होप कि जल्द से जल्द जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो रिलीज़ हो जाए, और बाकी की जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो जो पेंडिंग है वो भी जल्दी जल्दी हो जाए, तो ताकि हमारे JNK में जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो कुछ। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। थैंक यू।